अस्सलाम वालेकुम। 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से सियासी हलकों में बहुत चहमगोइयाँ हैं कि जल्द आने वाली और ख़ास तौर पर NFC अवार्ड को रिव्यू किया जाना इसके अंदर एक बुनियादी शर्त के तौर पर सामने आएगा। ना सिर्फ ये होगा बल्कि सिंगल नेशनल करिकुलम और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन और इस तरह के दीगर अमूर जो हैं वो भी 28वीं तरमीम का हिस्सा होंगे। लेकिन हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, NFC अवार्ड के ऊपर भी और लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी उसके जो जवाबात थे 27वें आइनी तरमीम के मौके के ऊपर, उससे लगता यह है कि वो आसानी से नरम नहीं पड़ेंगे और इसकी मुखालफत मुमकिन तौर पर करेंगे। तो क्या जो बाकी बड़ी सियासी जमातें हैं उसके ऊपर हुकूमत इस मसले के ऊपर राय आमा हमवार कर सकती है, उनको इंगेज कर सकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि PTI की जानिब से एक शिकायत पिछले चंद रोज़ से बार बार की जा रही है कि इमरान खान कैद तन्हाई में है और इमरान खान की फैमिली को भी उससे मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा। और उसकी बहनों ने तो गुज़श्ता रोज़ और भी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि शिकायत ये आई कि उनके ऊपर पानी वानी और इस तरह की चीज़ें फेंकी गई हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि एक पोलिटिकल इंगेजमेंट के साथ 28वीं आइनी तरमीम को पार्लिमान से पास करवा सके, या इसके ऊपर पास करने के लिए वोटिंग की राह हमवार कर सके? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही MBS जो इस वक्त इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की तरफ देखें तो MBS इस वक्त अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, और अमेरिका के दौरे के दौरान गुज़श्ता रोज़ जब वो US प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे तो वहाँ इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से बड़ा खुल के सवाल जवाब हुआ, और उनका जवाब पहले आपको सुनवाई देते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू सुनवाते हैं। सुनिए उन्होंने कहा क्या। We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. Or we're going to announce that we are going to increase that 600 billion to almost $1 trillion of investment. It's great news. And we're going to sell them F-35s. That's the end of the question. अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि जैसे ही MBS अमेरिका पहुंचेंगे तो इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से उनके ऊपर दबाव आएगा। तो उनका जवाब भी बड़ा वाज़ेह अंदाज में है कि हम इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। टू स्टेट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो अमली तौर पर पेशरफ्त चाहते हैं। तो इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है, अगर सऊदी अरब के ऊपर दबाव आता है तो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर मुमकिन तौर पर साथ ही दबाव आएगा।